हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब मैंने पिछला वीडियो प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से चैप्टर मैंने बनाया। उसमें बहुत काफ़ी दोस्तों ने मुझे मदद किया, लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया। तो हमने सोचा कि और इस वीडियो को सिलसिला जारी रखते हैं, इसलिए हमने पॉलिटिकल साइंस से एक चैप्टर आपका संविधान का निर्माण मैंने बताने जा रहा हूँ कि संविधान का निर्माण कब हुआ, किसने किया, इसकी विशेषता क्या है, हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो हमारे बने रहें, हमारे वीडियो को अंत तक आप देखते रहें, हमारे वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहें, आपको बारी बारी से बताते हैं। तो कहा जाता है कि संविधान का जो है निर्माण की प्रक्रिया जो सबसे पहले है ना एम.एन. राव ने रखा था। कहते हैं कि एम.एन. राव ने जो है 1934 में पहली बार उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा का भारत में उन्होंने चर्चा की। कब की है? 1934 में उन्होंने चर्चा की है। कब की है दोस्तों? 1934 में। किसने? एम.एन. राव। तो एम.एन. राव ने 1934 में पहली बार जो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। एम.एन. राव ने एक बहुत बड़े वामपंथी नेता थे, राष्ट्रीय है ना वामपंथी नेता थे उन्होंने। तो वामपंथी नेता के मतलब होता है कि विचारधारा, यानी कि एक उग्र रूप से उन्होंने एक अच्छे विचारे के थे। तो कहते हैं कि वामपंथी नेता थे। एम.एन. राव ने 1934 में एक संविधान की जो है उन्होंने एक गठन की सिफारिश की कि भारत की एक संविधान होगी। उसके साथ साथ जो कह रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार जो है भारत के संविधान को जो है निर्माण के लिए है ना आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। लेकिन 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है ना भारत के प्रधानमंत्री, जो जानते हैं कि आप सब जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के जो संविधान है ना वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाए। लेकिन संविधान सभा में जो है इसकी कोई है ना बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अंततः इसे क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने जो है इसे सैद्धांतिक रूप से जो है इस रूप को जो है सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से यह जाना जाता है। और 1942 में जो है ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो है इस योजना को जो है निर्माण करने के वास्ते भारत आए। जैसे ब्रिटिश नेता के तौर पर जो है संविधान के निर्माण करने के लिए 3 नेता आए थे। कितने आए थे? 3 आए थे। सबसे पहले बारी बारी से हम नाम बताएंगे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेन लॉरेंस। तो यह जो है ब्रिटिश साम्राज्य से आए। इन्होंने भारत के संविधान की जो है प्रमुखता रखी कि भारत की संविधान की गठन होगी। तो उन्होंने जो है आए तो 1942 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1942 ईस्वी में। और उन्होंने जो है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो है ना, उसके बाद मुस्लिम लीग हो, तो सभी नेताओं ने सब एक दल होकर के रखा। लेकिन उसमें मुस्लिम लीग का जो कहना था कि हमें जो है एक अलग प्रांत की मांग उन्होंने रखा था। तो आप लोग जानते हो कि सबसे पहले मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की जो उन्होंने मांग की थी 1940 में, सन 1940 में मांग की थी। तो उन्होंने जो है 1940 में नाम को जो ठुकरा दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद जो है उन्होंने आया और एक अलग प्रांत की मांग की मुस्लिम लीग ने, जिसे ब्रिटिश है ना कैबिनेट मिशन के नाम से इसे हम जानते हैं। एग्जाम में बार बार पूछता है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आए थे? 1942 में। कितने आए थे? 3 आए थे। ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके साथ साथ जो है ना ए.बी. अलेक्जेंडर हो गया, स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गया, लॉर्ड पेन लॉरेंस हो गया। तो इन्होंने जो है बोले कि संविधान में जो है ना निर्माण के वास्ते उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिसमें मुस्लिम लीग जो है उन्होंने कहा कि हमें भी एक प्रांत जो है चाहिए, जिसे पाकिस्तान का उन्होंने मांग किया था। लेकिन यह जो है उन्होंने कहा कि नहीं, सभी जो है ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जो है इन्होंने तीनों सदस्य मिलकर जो है 389 सदस्य की गठता की। कितना? 389 सदस्य, जो बाद में से घटा करके 385 कर दिया गया। और 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नरियों में
चीफ कमिश्नरियों में भेज दिया। चीफ कमिश्नरियों जो था वो 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक सदस्य चुना जाना था, तो चीफ कमिश्नरियों में जो है उसे भेज दिया गया और 389 सदस्य की उन्होंने अध्यक्षता की थी, जिसमें 385 को है ना बाद में 4 घटा दिया गया, 4 को था चीफ कमिश्नरियों में भेज दिया गया और 385 को जो है ना चुनाव है, जिसमें से 93 सदस्य जो है देशी रियासतों से है ना चुना जाना था। और इसमें 292 सदस्य है ना विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न प्रांतों से यानी अलग अलग प्रांतों से चुने जाने थे, है ना। तो कितना हो गया 203, 3 इधर हो गया 5 है ना, 9 18 और 1 2 1 3, 300 हो गया 85 है ना, और ये 4 था चीफ कमिश्नर, तो कितना हो गया टोटल दोस्तों 389। इसमें से जो है कहते हैं कि जुलाई से अगस्त यानी जुलाई अगस्त में जो है जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा की चुनाव हुई, जिसमें नतीजे आया कि मुस्लिम लीग ने जो है मात्र 73 सीटें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 208 सीटें प्राप्त हुई। और इस जो है चुनाव में मुस्लिम लीग की है ना पराजय हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 208 सीट है ना इसको वोट सपोर्ट मिली थी, इसकी जो है विजय हुई। तो इस चुनौती को हार देखते हुए मुस्लिम लीग जो है एक आक्रोश यानी कि 16 अगस्त 1946 16 अगस्त 1946 को जो है एक अहिंसक के तौर पर होने, जिसको नाम से हम जानते हैं डायरेक्ट डे। क्या जानते हैं? डायरेक्ट डे। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को जो है बंगाल में प्रत्यक्ष कार्यवाही डे के नाम मनाया है ना, शुक्रवार के दिन था। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें एक पाकिस्तान की जो है मांग अलग होनी चाहिए, पाकिस्तान हमें एक अलग होनी चाहिए, देनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने सोचा कि अगर कहीं जीत जाते हैं तो अगर हम यह जो है अपने बने रहेंगे, लेकिन उसको ऐसा पर मिला नहीं। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई, जिसके कारण जो है मुस्लिम लीग ने एक अहिंसक फैला दिया और पूरे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी 16 अगस्त जो है 1946 को डायरेक्ट डे के तौर पर पूरे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पूरे बंगाल में जो है अहिंसा फैला दिया, जिसके सटे सटे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया है ना, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। जिसके कारण जो है एक इसे है ना भारत से पाकिस्तान की अलग होने की प्रस्ताव जो है रख दी गई और 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान जो है ना अलग हुए, आप लोग सब जानते हैं। तो 14 अगस्त 1946 यह पाकिस्तान जो है एक अलग प्रांत बना और भारत एक अलग प्रांत बना। तो कहा जाता है कि भारत जो है और पाकिस्तान यह 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ और अलग किसके माध्यम से हुआ? तो यही तीनों कैबिनेट मिशन के तहत जो है एग्जाम में बार बार पूछता है कि किसके तहत भारत पाकिस्तान अलग हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत। किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत। अब हम आपको बताना चाहता हूं कि जब भारत और पाकिस्तान यह पूर्ण रूप से क्या हो गया? बंटवारा हो गया। इसमें कहा जाता है कि भारत को जो है और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 जो स्वतंत्र भारत है ना 14 अगस्त को भारत हुआ, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 15 अगस्त को यानी रात उन्होंने पाकिस्तान जो है एक झंडा अपने झंडा के तौर पर फहरा दिया। वही अपना देश भारत जो है 15 अगस्त यानी उसकी सुबह उन्होंने अपनी झंडा फहराई। तो कहा जाता है कि इसमें जो है भारत अगर बात की जाए तो सबसे पहले एग्जाम में बार बार पूछता है कि भारत सबसे पहले झंडा कब फहराया था? तो यह जो है 1929 में, कब? 1929 में जो है भारत सबसे पहले बार झंडा फहराया था। कहां फहराया था? तो है ना लाहौर अधिवेशन में फहराया था। कहां फहराया था? लाहौर अधिवेशन 1929 आप लोग पढ़े होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में है ना लाहौर अधिवेशन हुआ था
1929 में, है ना। तो इसी में जो है पहली बार झंडा फहराया गया था। अब इसी दिन से जो है ना, हमारे देश में एक निर्णय ले लिया गया था कि जब तक हमारे देश की आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हम हर साल जो है 15 अगस्त को, है ना, अपना झंडा है ना 26 जनवरी, है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, जब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक जो है झंडा, है ना, इसी वर्ष हम फहराते जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी, है ना, 1929, तो उसी दिन जो है जब हमारे संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। आप लोग जानते हो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है ना, हमारे भारत की संविधान पूर्ण रूप से लागू तैयार हो गया था। लेकिन वही हमारे भारत को संविधान को अगर बात किया जाए कि अगर, है ना, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो हम जानते हैं कि पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 के। लेकिन इसका यही वजह था कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत को पूर्ण संविधान, है ना, लागू हुआ। इसका खास वजह यही था कि हमने पिछले हम बता चुके हैं आपकी कि 26 जनवरी 1929 की लोहार अधिवेशन में इसी कह दिया गया था कि अगर डेट जो है हर साल हम, जब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल जाता तब तक हम इसी डेट को तौर पर हम अपना झंडा क्या करेंगे, फहराएंगे। तो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान तैयार हो गया, है ना। आपको बारी बारी से हमने बताएंगे कि कितना टाइम लगा, क्या खर्च लगा, आपको सब विश्लेषण बनाएंगे हमारे बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर अच्छा लगे हमारी वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहीं भी कहीं अगर त्रुटि अगर होता है तो आप हमें कमेंट में करके सुधारें भाई। हम आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और हमारा यही इच्छा है, कामना है। अब विशेष मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, कारण कि हमारी मेहनत जो है लाइक सब्सक्राइब कमेंट पे ही है। आप जगह अच्छा आप लोग का कमेंट सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुश होता है ना। तो कहता है कि यह जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो वही वजह था, उसकी इंतजार हो रही थी कि जिस दिन हमारी डेट आएगी 26 जनवरी, उसी दिन जो है संविधान को हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत को पूर्ण रूप से, है ना, संविधान लागू हुआ। अब हम बढ़ाएंगे कि अब जो है भारत और पाकिस्तान तो अलग हो गए, लेकिन भारत के संविधान निर्माण कैसे हुई, अब उसमें किनकी भूमिका रही, वो आपको हम बारी बारी से बताएंगे। तभी हमने बताया कि जब भारत से पाकिस्तान के, है ना, अलग हुई, उसके बाद जो है भारत की, है ना, भारत को पुनः संविधान सभा की स्थापना होनी शुरू हुई। उसमें कहा जाता है कि जब पुनः भारत के संविधान सभा बैठी तो उसमें से टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299 सदस्य। कितने सदस्य थे, 299 सदस्य ने जो है ना, या अपनी संविधान सभा में जो है बैठक की। और कहा जाता है कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, है ना, हुआ था। तो प्रथम बैठक जो है संविधान सभा की कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और इसी बैठक में जो है भारत के, है ना, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, है ना, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। तो उन्होंने, वह सच्चिदानंद सिन्हा जो थे काफी बुजुर्ग आदमी थे, तो इनको जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक में ही इनको है ना, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन आपको हम सबसे पहले आपको ये बता चुका हूँ कि आजकल के जितने भी आप देखिए कमेंट कीजिए उसके पास, या किसी के साथ सवाल पूछिए कि भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, तो अधिक बच्चों फंस जाते हैं। आपको आज हम डॉट कर देते हैं क्लियर। तो भारत के संविधान का जो है निर्माण किसने किया, तो भारत के संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, संविधान सभा के द्वारा की गई। लेकिन काफी लोग बच्चे क्या जवाब देते हैं कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो बस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देते हैं जवाब, और आपका जवाब गलत हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे आपको जो है 100 में 99% जो है जॉब का जवाब देने वाले कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है भारत के संविधान के पिता माने जाते हैं। भारत के संविधान को पिता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आप देखिए, आप समझ सकते हैं भाई कि संविधान का निर्माण जो है टोटल 299 सदस्य ने किए थे। कितना किए थे, 299 सदस्य।
है ना, तो अकेले कैसे कर सकते बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो यह जो है उसे संविधान का जो है पिता के तौर पर उसे हम जानते हैं। लेकिन संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा ने किया था, कारण कि इसमें से जो है 299 सदस्य थे, अलग अलग सदस्यों का अलग अलग काम किया जाता था। उसी में से डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। तो यह जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है ना, तो आपका डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा। वही है जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है भारत के जो है ना फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आप जानते होंगे। अगला वीडियो हम बनाएंगे संविधान के निर्माण, नागरिकता, फंडामेंटल राइट, है ना। आपको बारी बारी से पॉलिटिकल साइंस में सभी वीडियो हम आपके पास उपलब्ध कराएंगे। तो इन्होंने कहे हैं कि भारत के संवैधानिक उपचारों अधिकार, यानी कि आर्टिकल है ना 32 अनुच्छेद 32 को है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भी आपको कंसेप्ट हम दूर कर देते हैं। तो इन्होंने संविधान का उपचारों का अधिकार, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने है ना किसे आत्मा किस कहे संविधान का, तो संविधान उपचारों का अधिकार का आर्टिकल 32 का उन्होंने कहे हैं। और वही बात किया जाए कि भारत के जो है संविधान को आत्मा किसे कहते हैं, तो आत्मा हम कहते हैं प्रस्तावना को। यह भी आपको डाउट क्लियर कर देते हैं कि भारत के जो है आत्मा, अगर संविधान को आत्मा पूछ रहा है तो वह प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन वही अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नाम आती है कि इन्होंने किसे कहे, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का आपका जवाब देना है, तो आपकी गलत हो जाएगी। आंसर हमेशा बच्चों दे देते हैं, है ना, कि भारत का आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर उनको नहीं लगा तो सीधी से डायरेक्ट जवाब प्रस्तावना को। तो आगे आपको हम ले चलते हैं। अब है ना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को है ना अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आप लोग सभी जानते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के है ना प्रथम प्रथम राष्ट्रपति है इन्होंने। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को है ना अस्थायी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। और उन्होंने 13 दिसंबर 1946 इसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। क्या प्रस्तुत किए? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, है ना। इसमें कहा था कि उद्देश्य प्रस्ताव के जो तहत है भारत को एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र घोषित करना की इच्छा है ना घोषित की गई। तो कहा था कि इसके बाद जो है संविधान सभा ने बी.एन. राव को जो है अपना संवैधानिक सलाहकार बनाए, है ना। बी.एन. राव को, बी.एन. राव यह जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। तो बी.एन. राव ने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्होंने जो है लगभग 60 देशों से अधिक, कितने देशों से अधिक? 60 देशों से अधिक संविधान का अध्ययन किया और बारी बारी से अपने जो है संविधान में अपने जोड़ने का निर्णय लिया। जैसे नागरिकता हो गया तो इंग्लैंड से लिया गया, है ना। फंडामेंटल राइट हो गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो नीति देशक सिद्धांत हो गया तो आयरलैंड से लिया गया। तो आपको हम बारी बारी से बताएंगे। इन्होंने अलग अलग जो है देशों से अलग अलग जो है फंडामेंटल राइट में जोड़ा, तो नागरिकता में भी जोड़े इन्होंने। तो अलग अलग देशों के संविधान के यानी 60 से अधिक देशों का संविधान से है ना अलग इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने जो है अपने संविधान में जोड़े। लेकिन वही कहा जाता है कि भारत के संविधान में जो है लगभग 2/3 हिस्सा, तो 1935 के चार्टर एक्ट से लिया गया। कहां से लिया गया? 1935 के शासन अधिनियम। भारत के संविधान में जो 1935 ने शासन अधिनियम के जो है तौर पर जो 2/3 हिस्सा, कितना? 2/3 हिस्सा। तो यह जो है ना, तो इसके साथ साथ जो कहा था कि अलग अलग समितियों ने जो भी है अलग अलग है ना गठन किया। जैसे हो गया संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो वही जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो वही है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई, है ना,
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष सबसे पहले कौन थे? तो के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी। उसके बाद जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और उसके बाद जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष को गठन किया, वह थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। हमने भी बार बार चर्चा की पिछली बार में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो उन्होंने 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष का गठन किया, और प्रारूप समिति का जो कार्य था उनको इस प्रकार था कि परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए, है ना, विषयों को जो है परीक्षण करना, और फिर संविधान को जो है विचार के लिए संविधान सभा के जो समक्ष प्रस्तुत करना, है ना। और इसके बाद जो है कि इनको लिखना पढ़ना जो है या इनको दिया गया था, या संविधान को जो है या बारी बारी से इन्होंने बी.एन. राव अपने एक देश से दूसरे देश से, है ना, लाते थे। और यह जो संविधान में लिखने और पढ़ने की जोड़ने की क्रिया जो है डॉक्टर, है ना, भीमराव अम्बेडकर कहते थे। और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष में जो है 7 सदस्य शामिल थे, है ना। कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे, है ना। तो 7 सदस्य ने जो है प्रारूप समिति को कार्यभार को देखता था। जैसे कृष्ण अय्यर हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, अन्य सदस्यों ने समिति में शामिल थे। इसके बाद जो कहा जाता है कि संविधान सभा का जो है ना, अगर प्रारूप पर खंडवार किया जाए तो, है ना, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के दौरान विचार किया गया था। और एक जो हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी से लेकर के, है ना, तीसरा वाचन पूर्ण हुआ, और संविधान को जो है अंतिम रूप से पारित किया गया। अब कहते हैं कि संविधान सभा के जो है ना अंतिम दिन की हम बात करें तो संविधान सभा का अंतिम दिन जो है 24 जनवरी 1950 को, है ना, हुई थी, है ना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई, है ना। और उसी में जो है ना और 24 जनवरी को जो है ना 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कब चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में? 24 जनवरी 1950 ईस्वी के रूप में। और उन्होंने जो है ना 24 को मैंने बताया कि राष्ट्रगान को अपनाया गया, 24 जनवरी को ना राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तो हमने आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम जो 1911 में ही गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था, याद कीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत की भी बात किया जाए तो 1896 ईस्वी में उसी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, है ना। तो इसके बाद मैंने बताऊंगा कि आप जो है संविधान, जब संविधान जो है अंतिम रूप से तैयार हो गया तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, है ना। अनुच्छेद कितना था? 8 भाग, है ना। 8 अनुसूचियां, अनुच्छेद कितना? 395, भाग कितना? 22, अनुसूचियां कितना, है ना। तो अनुसूचियां जो था आपकी, है ना, माफ कीजिएगा 8, है ना। अनुसूचियां जो कितनी थी? 8 था, है ना। और भाग जो था 22 था, अनुच्छेद जो था 395, है ना। अब कहता है कि संपूर्ण जो है संविधान के निर्माण में जो है समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आप लोग जानते होंगे कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत के संविधान की जो है ना निर्माण करने में यह समय लगा। लगभग 63,97,729 रुपया खर्च हुई, लगभग यानी कि 64 लाख रुपए, है ना। और कह रहता है कि इसमें जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक विस्तार को है ना शामिल किया गया, जिसका है ना जैसे ब्रिटेन से लिया गया संघीय शासन प्रणाली। कहां से लिया गया? तो संघीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, है ना। बंद कर दे। तो